अच्छा, तो हम बात कर रहे थे 5th पॉइंट की, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है कि जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है डेवलपर्स वगैरह को, वो जो है कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? उनकी नीड्स वगैरह फुलफिल की जाती हैं। जब वो सैटिस्फाई होंगे, वो सैटिस्फैक्टरी एनवायरनमेंट में होंगे, तो वो काम खुद से ही अच्छा करेंगे, ठीक है? 6th one is the most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is the face to face conversation. ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है, आपने कस्टमर को या किसी भी स्टेक होल्डर को या उनसे लेनी है, तो वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन के थ्रू लेनी है, ठीक है? ताकि सारी एम्बिग्युइटी जो है वो दूर हो जाए और क्लैरिटी जो है वो हो, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि कॉल पे पूछ लिया ये वाली रिक्वायरमेंट ऐसे है, या फिर ईमेल करके पूछ लिया या किसी के थ्रू पूछवा लिया, नहीं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है वो मस्ट है इसके अंदर। 7th वन इज वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है? अब एजाइल मॉडल जो है प्रोग्रेस को किस तरह मेजर करता है, कोई पैरामीटर नहीं है, ये वर्किंग सॉफ्टवेयर को ही अपना मेजर ऑफ प्रोग्रेस जो है वो मानते हैं, ठीक है? कि वर्किंग सॉफ्टवेयर इन्होंने जो प्रोवाइड किया वही इनकी जो है प्रोग्रेस है। अगर वो प्रॉपर पूरा सॉफ्टवेयर वर्किंग फॉर्म में नहीं है तो मतलब प्रोग्रेस भी नहीं है, ठीक है? 8th one is agile process promotes sustainable development. The sponsor, developer, and user should be able to maintain a constant pace of indefinitely. Mean के sustainable development है, sustainable manageable development है इनकी, ठीक है? ऐसे नहीं है कि क्या काम हो रहा है किसी को पता ही नहीं, प्रॉपरली मेंटेन की हुई है डेवलपमेंट और एक कांस्टेंट पेस से जो है वो वर्किंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है? जो अगर आपने 2 मंथ के बाद एक डिलीवरेबल उनको दिया है, तो उसी तरह उतने ही टाइम के बाद आप नेक्स्ट देंगे। ऐसा नहीं पहले 2 मंथ के बाद कुछ काम दे दिया उनको, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर दे दिया है, फिर नेक्स्ट अगर कोई वर्किंग सॉफ्टवेयर उसी कंपनी को देना है, तो वो फिर 6 माह तक आपको पता ही नहीं है। तो एक कांस्टेंट पेस जो है, वो आपने रखना है, ठीक है? एक जो अपना लेवल, एक बैलेंस है, एक स्टैंडर्ड है, उसको जो है मेंटेन रखना है, उसको जो है वो खराब नहीं होने देना किसी भी सूरत में, ठीक है? 9th one is continuous attention to the technical excellence and good design enhance the agility. तो कॉन्टिन्यूस इनका फोकस किस तरफ होता है कि अपनी टेक्निकलिटी को इन्हेंस किया जाए, ठीक है? अपने डिज़ाइंस को, अपने कम्युनिकेशन को इन्हेंस किया जाए। तो मतलब हमेशा जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ये रहते हैं, ठीक है? बेशक जिस भी लेवल पे आ जाए, लेकिन इनकी जो अटेंशन है वो आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ ही रहती है। 10th वन इज़ सिम्प्लिसिटी, ठीक है? सिम्प्लिसिटी के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि काम जो आपने करना है, वो सिंपल रखना है। ये नहीं है कि हर चीज़ जो है एक जगह के ऊपर मर्ज कर देनी है। काम सिंपल रखना है, एसेंशियल है, लेकिन काम को सिंपल करते हुए इतना भी सिंपल नहीं कर देना कि जो उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो आधे आप निकाल दें, ठीक है? फंक्शनैलिटी जो है वो पूरी रहनी चाहिए, काम जो है वो पूरा होना चाहिए, लेकिन जो सिंप्लिसिटी है, वो भी साथ में रखनी चाहिए, ठीक है? तो एट रेगुलर इंटरवल, सॉरी ये 11th वाला रह गया, द बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन टीम, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कहा है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। जो भी आर्किटेक्चर, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग वगैरह सारी करनी है, वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है? कि वहाँ पे आपकी टीम जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज़ हो, जो आप खुद हैं, आप खुद ही अपने मैनेजर हैं, आप खुद ही अपने लीडर हैं, ठीक है? आपने खुद को खुद ही ट्रेन करना है और काम करना है, क्योंकि एजाइल डेवलपमेंट से पहले आपने सारी ट्रेनिंग दे दी गई होती है, सबको बता दिया गया होता है कैसे काम करना है। फिर काम के दौरान कोई नहीं होता कि ये मैनेजर ये आपको बताएगा आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, ठीक है? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है आप लोग। Last one is at regular interval, the team reflects on how to become more effective, then tune and adjust its behavior accordingly. ठीक है? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल पे इनका जो फोकस है वो इसी बात पे है कि वो किस तरह से खुद को इन्हेंस कर सकते हैं, खुद की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है? या फिर कौन से पैरामीटर है जो उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इन अ गुड सेंस, इन अ पॉजिटिव वे। तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग वो जो है अपना बिहेवियर भी जो है उसको चेंज करते हैं, अपना एनवायरनमेंट, अपनी डेवलपमेंट वगैरह उसको एनहांस करते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि चेंज जिस भी फेज़ में होगा ये इसको अडॉप्ट करेंगे। कम्युनिकेशन जो है वो साथ-साथ चलता रहेगा, कस्टमर जो है पार्ट ऑफ डेवलपमेंट टीम होगा, कंटीन्यूअस इनकी एनहांसमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस रहता है, ठीक है? तो ये इसके 12 जो है प्रिंसिपल्स है जो एजाइल मॉडल इसको फॉलो करता है, ठीक है?
अब नेक्स्ट है हमारे पास सैड। सैड क्या है? सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अब हम सबसे पहले तो इसको इंट्रो देख लेते हैं, ये है क्या चीज़। System analysis and design. System development is systematic process which include phases such as the planning, analysis, design, development वगैरह वगैरह. But we primarily focus on two, system analysis and design. ठीक है, ये कह रहे हैं कि सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए तो ढेर सारे प्रोसेस है। ठीक है, प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, कम्युनिकेशन है, ढेर सारे हैं। लेकिन उनमें से हम यहाँ पे दो के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, एनालिसिस एंड डिज़ाइन के ऊपर। एनालिसिस क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? व्हाट द सिस्टम शुड डू। सिस्टम को क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या जो है ये एनालिसिस है। ठीक है, व्हाट। इसके अंदर हम जो है आगे इसकी फिर डेफिनेशन उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी टर्म को समझ लेते हैं। तो एनालाइज करना किसी चीज़ को, उस चीज़ को समझना है कि ये है क्या चीज़। ठीक है, व्हाट। डिजाइन के अंदर क्या आ जाएगा? हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हाउ आ जाएगा कि कैसे करना है। एनालिसिस व्हाट, करना क्या है, और डिजाइन हाउ, कैसे करना है। ठीक है, आगे इनकी डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। सैड की डेफिनेशन है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन इज अ ब्रॉड टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग methodology for developing high quality information system which combine information technology, people and data to support the business requirement. अब ओवरऑल जब हम कहते हैं कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है, तो इसके अंदर क्या है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा क्वालिटेटिव टाइप का बनाना है। ठीक है, तो उसके अंदर जितनी भी मेथोडोलॉजीज यूज़ करनी है, जितनी भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है, उसके अंदर कौन कौन से लोग यूज़ होने हैं। ठीक है, कौन कौन से जो स्टेक होल्डर है, कौन से कस्टमर है, कौन कौन लोग हैं, कौन सा डाटा है, डाटा कहाँ से आएगा, कहाँ पे फ्लो करना है, डाटा को किस तरह से यूज़ करना है। तो ओवरऑल जितना भी सिस्टम है उस सारे को जो है हमने स्टडी करना है। ठीक है, कि एक बड़ा बेहतरीन टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम वो किस तरह से बना जा सकता है। तो ये जो है ओवरऑल डेफिनेशन है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, एक बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है और एक इसी से रिलेटेड मिलता जुलता इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, दोनों में लाइट सा माइनर सा डिफरेंस है। दोनों हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। Business information system are a set of interrelated procedures using IT infrastructure in business enterprises to generate and disseminate information widely. अब जो ओवरऑल हम अपना ये बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये इसका पर्पस क्या है? एक तो इसके अंदर ये है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यूज़ हो जाता है। ठीक है, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करवा के अपने सिस्टम जो है एस्टैब्लिश करवाती हैं। तो उन सिस्टम को बनाने का पर्पस क्या है? टू जनरेट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन वाइडली, कि आपकी उस बड़ी एंटरप्राइज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट वाइडली जो है वो कम्युनिकेट करती रहे, फ्लो करती रहे। ठीक है, जिस टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पे विद इन अ सेकेंड क्विकली वो इन्फॉर्मेशन आपके आगे अवेलेबल हो। ठीक है, एक क्लिक के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो और बड़े अच्छे फॉर्मेट के अंदर हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? ताकि सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एंटरप्राइज के अंदर क्या है, 1 सेकंड के अंदर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, आपको फ़ौरन से उस टाइम पे नई स्ट्रैटेजी लगानी है। नई स्ट्रैटेजी लगाने के लिए आप इन्फॉर्मेशन पहले ढूँढते रहेंगे कि क्या मुझे वो वाला एम्प्लॉयी है, ये वाली फ़ाइल दिखाए, ये वाली फ़ाइल दिखाए, फिर बैठ के सोचिए जब तक वो ट्रेंड पुराना हो जाए और आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जा ही ना सकें। ठीक है? तो ये बड़े-बड़े इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसीलिए बिल्ड किए गए हैं ताकि डिसीजन मेकिंग आपको एक सिंगल क्लिक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसको फ़ौरन से डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, the business information system gets data and other resources of IT infrastructure as an input from the environment, process them to satisfy the information needs to different entities associated with the business enterprises. अब इस वाली स्टेटमेंट को मैं आपको यहाँ से समझाती इस डायग्राम से कि ये आपका बिजनेस सिस्टम है, बिजनेस इन्वायरमेंट है। आपने कहा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो सी यूज़ होनी है, जो सी टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी लगनी है सारी, उस सारे को एज अ इनपुट लिया। ठीक है, रिसोर्सेज लिए, आईटी रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें एज अ इनपुट ली, उसको प्रोसेस दिया और उससे इंफॉर्मेशन जो है
वो प्रोड्यूस कर ली आउटपुट, ठीक है? और सिस्टम के अंदर फ्लो करवा ली। और ये देखें इनपुट और आउटपुट के दरमियान फीडबैक एंड कंट्रोल है, ठीक है? जिस फेज़ पे भी आपको चाहिए लगता होगा कि ये ठीक नहीं है, आप उससे जो है ट्रैक बैक कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से सारी आपके सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करती रहे, ताकि सबको पता हो कि एक्चुअल में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब जो है एक सेम डायरेक्शन के ऊपर काम करते रहे, ठीक है? और डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको हेल्प हो जाए, आपको प्रॉपर और एट अ टाइम जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। अब कुछ जो है यहाँ पे फीचर्स करैक्टरिस्टिक दी गई हैं बिजनेस सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इनको देख लेते हैं। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। सबसे पहले तो क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस, हमें ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है, ठीक है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन टाइम देता है। The business information system are subjects to the dynamic of business environment and need to flexible enough to absorb the changes in the information needs of the business, ठीक है? अब हम कहते हैं कि ये हमारे सिस्टम जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम डायनामिक टाइप के होते हैं, कोई स्टैटिक फिक्स टाइप के नहीं होते, बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, जो कि जो भी चेंजेस आ रहा है सिस्टम के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर पूरा का पूरा सिस्टम जो है अपडेट हो जाता है। दे हैव टू दे हैव टू बी एफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिमांडिंग, ठीक है? तो वही वाली बात है, जितना जल्दी क्विकली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उतनी जल्दी अपडेशन करेंगे, उतनी जल्दी न्यू स्ट्रैटेजीज ट्रेंड की तरफ जाएंगे, जितनी कस्टमर की न्यू डिमांड्स होंगी उनको सेटिस्फाई कर सकेंगे। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स टू बी प्रोएक्टिव, ठीक है? प्रोएक्टिव मीन्स ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है ये मैं आपको बता देती हूँ। प्रोएक्टिव होना चाहिए हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि हमारे मैनेजर, हमारे जो हायर अथॉरिटी पीपल हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डेली बेसिस पे जो है साथ इंटरेक्शन दें, ठीक है? डेली बेसिस पे साथ में देखें कि हमारे एंटरप्राइज हमारी कंपनी के अंदर हो क्या काम रहा है, और फिर ताकि जब डिसीजन लेना हो तो उनको सारी चीज़ें पता हो, उनके सामने क्लियर हो कि क्या हो रहा था और इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने हैं। बजाय इसके कि वो 2-3 लोग लगा दें डेली की रिपोर्ट्स तैयार करने पे और उन रिपोर्ट्स के ऊपर काम करें। उससे क्या है कि वो जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है परसीव किया है चीज़ों को, ठीक है? लेकिन जब मैनेजर और हायर अथॉरिटी खुद उन चीज़ों को देख के उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाएँगे, तो उनको पता होगा कि हमने किस तरह की बनाई है और किस तरह का एनवायरनमेंट है। ठीक है? तो ये प्रोएक्टिव है। अच्छा, पहले हमने पढ़ा है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अब उसी से रिलेटेड मिलता-जुलता ही सिस्टम है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है? अच्छा, एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड telecommunication networks that people build to collect, create and distribute useful data. अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, कुछ सेट ऑफ हार्डवेयर इसमें यूज़ हुए हुए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ हुई हुई है। ये क्या काम करता है? ये भी कलेक्ट करता है, क्रिएट करता है और फिर उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? Information systems are made up of different components that work together to provide a value to an organization and end user. अब एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर कि वहाँ पे क्या था कि हायर अथॉरिटी को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती थी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बनाया है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को तो वैल्यू दे रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को तो फैसिलिटेट करेगा, साथ में आपके जो एंड यूजर हैं, आपके जो कस्टमर हैं, उनको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये स्पेसिफिकली आपके कस्टमर, आपके एंड यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन को जो है वो ले सके। उनके लिए ये फ्रंट एंड जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, ये डेवलप किया जाता है सिस्टम, ठीक है? ताकि आपके कस्टमर, आपके एंड यूज़र को फैसिलिटेट किया जा सके और उनको कोई मसला ना हो, उनके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होने हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट है इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर आपको पता है डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर यूज़ होते हैं जब भी हम कोई सिस्टम जो है बिल्ड करते हैं, उसके लिए आ जाता है आपका सबसे पहले तो आपके सिस्टम आ जाते हैं, आपके सर्वर्स आ जाते हैं, कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाते हैं, उसके अलावा जो है इनपुट, आउटपुट,
या फिर जो भी आपके प्रिंटर्स हैं, ठीक है? ये सारे जो है हार्डवेयर्स आ जाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ जाएगा आपके सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाएँगे। उसके अलावा आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवाने हैं वो सारे आ जाएँगे, ठीक है? जो वहाँ पे आपके सिस्टम को जो है मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं वो सारे आ जाएँगे। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट सॉरी सॉफ्टवेयर हैं वो आ जाएँगे, ठीक है? डेटाबेसेस डेटाबेसेस आ जाएँगे आपके, स्टोरेज आ जाएँगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है वो किस स्टोरेज एरिया में जो है उसको सेव करते हैं, ठीक है? डेटाबेसेस हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं जहाँ पे हम लोग क्यूरीज़ लगा के इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा स्टोरेज अगर की बात की जाए तो फिज़िकल स्टोरेज हमारे पास मौजूद होते हैं या फिर हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज ले लेते हैं क्लाउड्स वगैरह के ऊपर वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को रखवा लेते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन-सी डेटाबेस जो है वो यूज़ करनी है। फोर्थ वन जो है नेटवर्क्स है, ठीक है? कि आपने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का जो सिस्टम एस्टेब्लिश करवाया है, उसके अंदर आप लोग कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं? कौन-सा नेटवर्क वहाँ पे यूज़ हो रहा है? आपकी जो पार्टीज़ हैं, कस्टमर्स हैं, वो सब लोग किस तरह से इन्फॉर्मेशन को जो है डिसेमिनेट कर रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं? अब यहाँ पे नेटवर्क जो है 3 तरह के डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग मुझे बताएँगे इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। ये आप लोगों ने कहीं पे पढ़ी होंगी टर्म्स, ये क्या होती है? कभी सुनी है? इंटरनेट तो पता होगा। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ये क्या होता है? अच्छा, इंटरनेट तो आपको पता है होता क्या है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड हम इसको एक्सेस करते हैं। इंट्रानेट होता है जो एक कंपनी स्पेसिफिकली अपने लिए बनवाती है। प्राइवेट अपना नेटवर्क बनवाती है, ठीक है? हमारी कोई कंपनी है, हमने उसके लिए इंट्रानेट बनवाया है, वो सिर्फ़ हमारी कंपनी के अंदर-अंदर वो इंटरनेट होगा, जो एक्सेसिबल होगा, ठीक है? उसके थ्रू हमारी जो कंपनी है वो कम्युनिकेट करेगी, अपने ही अंदर अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है? और एक्स्ट्रानेट होता है कि अगर हम कहते हैं कि हमारी कंपनी है और साथ में हमारी कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है? वो लोग या फिर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो डेवलपर्स हैं, वो भी हमारी कंपनी के साथ जो इंटरैक्ट कर सकें। तो उसके लिए एक्स्ट्रा नेट यूज़ होता है, ठीक है? जो कि एक कंपनी के अंदर और कंपनी के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट उनके दरमियान हो, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा नेट होता है और इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड होता है आपका। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज़। अब ह्यूमन रिसोर्सेज़ के अंदर वो सारी मैन पावर आ जाएगी, वो सारे एम्प्लॉइज़ आ जाएँगे, ठीक है? वो सारे वर्कर्स, मैनेजर, कस्टमर वो सब लोग आ जाएँगे, ठीक है? जो कि आप इस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो सब लोग आ जाएँगे, ठीक है? तो जहाँ तक आपके एम्प्लॉइज़ की बात है, एंड यूज़र्स की बात है, तो उनको जो है प्रॉपर्ली फैसिलिटेट किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही उनको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास है कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम की क्लासिफिकेशंस हैं, जिसने इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्टीशन